प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 2। कल हम सबने चैप्टर 1 को कंप्लीट किए थे और आज सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप सब इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना और याद करते चलना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर सवाल है, उसने कहा था क्या है? निबंध है या कहानी है या एकांकी है या भाषण है? तो उसने कहा था एक प्रकार की कहानी है, तो हमारा 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? जयप्रकाश नारायण है या बालकृष्ण भट्ट है या मोहन डकेश है या चंद्रधर शर्मा गुलेरी है? तो उसने कहा था कि कहानी के कहानीकार का नाम है, वो नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 4 जुलाई 1880 का हुआ था या 5 जुलाई 1881 का हुआ था या 6 जुलाई 1882 का हुआ था या 7 जुलाई 1883 का हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, वो हुआ था 7 जुलाई 1883 को। तो हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था, वो हुआ था 22 सितंबर 1922 को। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान वो कौन सा है? तो वो है जयपुर राजस्थान। और निवास स्थान पूछेगा तो वो है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी याद करते चलना, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, है ना। चलो अगला नंबर देखते हैं। गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे? देखिए पूछ लिया ना, तो यहाँ हो जाएगा गुलेर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? जो गुलेरी जी थे उनके पिताजी का नाम क्या था वो पूछ रहा है, तो वो थे शिवराम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 2 लिखी थी या 3 लिखी थी या फिर 4 लिखी थी या 6 लिखी थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी थी। तो हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो उसने कहा था ये है, सुखमय जीवन ये भी है, बुद्ध का कांटा ये भी है, रोज तो अज्ञे जी की है ना, तो ये कहां से आ गया? ये 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो 10 नंबर सवाल देखते हैं। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो जूठन तो होगा नहीं, तिरिच भी नहीं होगा, रोज भी नहीं होगा, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो उसने कहा था कहानी में वो उल्लेख किया गया है प्रथम विश्व युद्ध को। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया है उसने कहा था से। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो बजीरा सिंह है वो उसने कहा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखते हैं। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारी सिंह और हजारी सिंह के पत्नी का नाम थे सूबेदारनी, जिससे लाना सिंह बार बार बचपन में पूछा करते थे कि तेरी कुर्माई हो गई क्या? ठीक है, चलो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो ये है उसने कहा था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है। हिंदी कहानी में
हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो वो उसने कहा था को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। तेरी कमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? रोज से तो है नहीं, और 30 से भी नहीं है, जूठन से भी नहीं है, तो हमारा 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उसने कहा था से। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। उसने कहा था कहानी है, ये युद्ध की कहानी है या फिर दिव्य प्रेम की कहानी है या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है या इनमें से सभी? तो मैं आपको बता दूं इनमें से सभी होगा, क्योंकि युद्ध की भी कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रहर शर्मा गुलेरी की है? संस्कृति के 4 अध्याय है या पद्मावती है या फिर नदी के द्वीप है या सुखमय जीवन है? तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुखमय जीवन। चलिए अगला नंबर देखते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक है, लहना सिंह है या बोधा सिंह है या वजीरा सिंह है या हजारा सिंह है? तो उसने कहा था कहानी के पात्र लहना सिंह है, तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर देखते हैं। चंद्रहर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो वो थे 20वीं सदी के, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर सवाल देखते हैं। बुद्ध का कांटा रचना है, वो किनकी रचना है वो बतानी है, तो ये है हमारे चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी के, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का है या लुधियाना का है या जयपुर का है या लखनऊ के है? तो वो है अमृतसर का चर्चा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ लहना सिंह के कौन रहते थे? मामा जी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर था या मजेर के था या जमींदार के था? तो लहना सिंह जो पद पे थे वो थे जमींदार के, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह की हुई या वजीरा सिंह की या अतर सिंह की या महीप सिंह की? तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी वजीरा सिंह की गोद में, तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 26 नंबर सवाल है। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो था वो थे वजीरा सिंह, तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था या महासिंह था या कीरत सिंह था या जगधारी सिंह था? तो सूबेदार के लड़के का नाम था, वो नाम था बोधा सिंह, तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर सवाल है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ हुआ था या तुर्कियों के साथ हुआ था या अंग्रेजों के साथ हुआ था या जर्मनी के साथ हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों को जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था जर्मनी के साथ, तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था, तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो वो था 77 था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने जमीन दी थी, वो दी थी लायलपुर में, तो हमारा 31 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला नंबर है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी की है या रामधारी सिंह दिनकर की है या चंद्रहर शर्मा गुलेरी की है या अज्ञाय की है? तो सुखमय जीवन जो रचना है वो है हमारे चंद्रहर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन
सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाश हुआ था, तो हमारा 33 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। कछुआ धर्म तथा पुरानी हिंदी किनकी रचना है? कछुआ धर्म तथा पुरानी हिंदी किसकी रचना है वो हमें बतानी है, तो वो है हमारे गुलेरी जी की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वो कौन से कहे थे? तो वो कहे थे सूबेदार हजारा सिंह ने। तो हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नंबर सवाल है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है, या विवाह होता है, या कड़वी बात होता है, या दहेज होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है, वो होता है मंगनी। तो हमारा 36 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर सवाल है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्र शर्मा गुलेरी जो है वो किस युग के कहानीकार है वो हमें बतानी है, तो वो है द्विवेदी युग के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सब क्लास देख लेते हो और ये लाइक नहीं करते हो, प्लीज कर दो, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। तो हमारा 38 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, या कर्म प्रधान है, या धर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है? तो उसने कहा था कहानी एक प्रकार की कर्म प्रधान है। तो हमारा 39 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर सवाल है, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो वो आए थे खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। तो हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नंबर सवाल है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा थे। तो हमारा 41 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नंबर सवाल देखते हैं, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है ये पूछते थे, या तू कहाँ रहती है ये पूछते थे, या फिर तेरी कुर्माई हो गई ये पूछते थे, या तेरी शादी हो गई ये पूछते थे? तो लहना सिंह बचपन में बार बार लड़की से ये पूछा करते थे कि तेरी कुर्माई हो गई क्या? तो हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो वो 10 थे। तो हमारा 43 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी 10। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? भाई रहते थे, या मित्र रहते थे, या मामा जी रहते थे, या चाचा रहते थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, कहाँ लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है, या बोधर सिंह को भेजता है, या कीरत सिंह को भेजता है, या अतर सिंह को भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं। तो हमारा 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, सूबेदारनी ने अपने पति यो पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो सूबेदारनी ने पुत्र और अपने पति की रक्षा के लिए लहना सिंह से बोली थी। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। 47 नंबर सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में मुल्हू राम कौन था? तो वो एक डाक बाबू थे। तो हमारा 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, गुलेरी जी की रचना सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुई? जो गुलेरी जी ने सुखमय जीवन लिखी थी वो कब प्रकाशित हुई वो हमें बतानी है। तो वो हुआ था 1911 में। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
49 नंबर सवाल है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह उक्ति किस पाठ की है? तो ये है उसने कहा था कि, तो हाँ 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आज के लास्ट सवाल 50 नंबर है कि अपनी बारी में खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लहना सिंह के। तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में चैप्टर 3 को करेंगे। और अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कितना सही हुआ वो भी बताना, हम देखेंगे, आप सबका कमेंट के इंतजार रहेगा मुझे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।